जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी सीताराम भज ही अमानहु विश्वास। तुलसी सीताराम जप जब लगी घट में प्राण। कबहू तो दीन दयाल के भनक लगेंगे कान। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भक्तों, हे मनुष्यों, सीताराम का कीर्तन करते रहो, राम राम का जाप करते रहो। कभी तो ऐसा समय आएगा भगवान श्री राम के कानों तक हमारी आवाज़ जाएगी और उनकी कृपा दृष्टि हम पर हो जाएगी। भगवान की कृपा दृष्टि हो जाएगी तो फिर संसार में मनुष्य के लिए, भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं रह जाएगा। तुलसीदास राम जी की कीर्तन करने के लिए, उनके गुणगान करने के लिए, उनकी गाथाओं को सुनने के लिए वह नवधा भक्ति की भी बात करते हैं। अनेक ऋषि मुनियों ने, ज्ञानियों ने, संत महात्माओं ने अपने अपने ढंग से भगवान का गुणगान किया। जिसने जिस रूप में उन्हें प्राप्त किया वह उसी रूप में उनका बखान किया है, वर्णन किया है। जैसा कि हम लोग सुनते हैं साधु, संत, ऋषि, मुनि, महात्मा, तो ये जो है साधु, संत, ऋषि, मुनि, ये अलग अलग ढंग से ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं। साधु कौन होता है? जो साधना के पथ पर अग्रसर हो, जो साधना में लगा हुआ हो, जिसने लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया है, साधना में लगा हुआ है, वही साधु है। संत कौन है? संत किसे कहते हैं? संत वह है जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिया है, जिसकी लौकिक इच्छाओं का अंत हो गया है, वही संत है। ऋषि जो है, जो रिसर्च करता है, नए नए आयुध का निर्माण करता है, लोक कल्याण के लिए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को निर्मित करता है, वह ऋषि कहलाता है। मुनि जो बहुत बड़ा ज्ञानी हो और वह मनन करता रहता है, योग में लगा रहता है, संसार के कल्याण के लिए वह मनन करता रहता है कि आगे क्या। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कई जगह संत शब्दों का प्रयोग किया। संत क्या, बल्कि संत नहीं संता कहे। कहा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। यहाँ पर गोस्वामी जी ने संत शब्द, संत क्या बल्कि संता शब्द का प्रयोग किया। और विभीषण जी कहते हैं कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। कहते हैं कि हे हनुमान जी, अब हमको भरोसा हो गया, बिना भगवान की कृपा से संतों से भेंट नहीं होती है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी संत हैं, हनुमान जी संत हैं। ऐसे लोग जिनकी लौकिक इच्छाएं लगभग समाप्त हों, जिन्हें ईश्वर के अलावा और किसी चीज से कोई प्रयोजन नहीं है, वह संत है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऋषि शब्द का भी प्रयोग किया। कहाँ किया? कि ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतेक्षण रति भगवाना। अगस्त जी जो हैं वह ऋषि हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी जब अगस्त ऋषि के आश्रम में जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि हे ऋषिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ और वन तक क्यों आया हूँ, वन में मैं क्यों आया हूँ, इन सब बातों को आप जानते हैं, इसलिए मैं स्पष्ट कह नहीं रहा हूँ। अब आप मुझे यह बताइए कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे कि
ऋषि मुनियों को सुख प्राप्त हो और निशाचरों का संहार हो। आप मुझे अब वह मंत्र दीजिए जिससे जही प्रकार मारहि मुनि द्रोही, जिस प्रकार से मुनियों के द्रोही जो है, निशाचर हैं, उनका संहार मैं कर सकूं। तो ऋषिवर अगस्त्य ने उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी को नारायण की धनुष प्रस्तुत दिया था। जब भगवान को वनवास हुआ उस समय कैकेयी माता ने कहा था कि तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। तपस्वी का भेष धारण करना है और उदास रहना है। 14 वर्ष तक इसी ढंग से रामचंद्र जी को वन में रहना है। भगवान जब बलकल वस्त्र धारण किए और चलने लगे, अपना धनुष उठा रहे थे, उसी समय कैकेयी माता ने कहा, राम तुम्हें वनवास हुआ है, तुम वन में जा रहे हो और एक तपस्वी बनकर जा रहे हो। ऐसे समय में तुम छत्री नहीं हो, शिकार खेलने के लिए नहीं जा रहे हो कि तुम आयुध लोगे, धनुष रखो। और वहाँ धनुष रखवा लिए थे। वहाँ जब ऋषि से भेंट होती है, ऋषि अगस्त्य से, तो उन्होंने अपने यज्ञ से जो निर्मित किया था, अपने ज्ञान से जो निर्मित किया था, वह अक्षय तर्कस और धनुष भगवान श्री रामचंद्र जी को भेंट किए और कहे कि हे रघुनंदन, आगे जंगल में तमाम निशाचरों से आपका सामना होगा और ये आयुध आपके काम में आएंगे। तब से भगवान ने वहाँ से धनुष धारण किया था। तो यह ऋषिवर अगस्त्य थे। मुनि कौन? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, अब सही विपिन शुभयाश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि है, मुनि नहीं, महामुनि। और जब जब वो यज्ञ करते हैं, अति मारीच सुबाहु डरही, मारीच और सुबाहु उनके यज्ञ में बाधा डाल देते हैं। वह मुनि विश्वामित्र ध्यान लगाते हैं और उन्हें आभास होता है कि नारायण ने अवतार ले लिया है। अब मुझे अयोध्या में चलकर महाराज दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग कर लाना चाहिए। वे हमारे यज्ञ की रक्षा करेंगे और इन निशाचरों का संहार करेंगे। मुनि विश्वामित्र यही सोचते हुए सरयू नदी के पास पहुंचते हैं और सरयू नदी में स्नान करके गए भूप दरबार, महाराज दशरथ के दरबार में पहुंचे। वहां द्वारपाल से कहते हैं कि जाकर के महाराज से कह दो कि विश्वामित्र जी आए। द्वारपाल ने जाकर सूचना दिया। दरबार लगा हुआ था, महाराज दशरथ बैठे हुए थे, गुरु वशिष्ठ बैठे हुए थे, मंत्रियों की सभा चल रही थी। उसी समय द्वारपाल ने कहा कि दरवाजे पर ऋषि विश्वामित्र खड़े हैं और आने की अनुमति चाहते हैं। विश्वामित्र का नाम सुनते ही महाराज दशरथ जैसे ही अचंभित हो गए, अंदर से वह कांपने लगे कि विश्वामित्र जी क्यों आए होंगे। और गुरु वशिष्ठ की तरफ देखकर बोले कि गुरुवर, आप ही बताइए कि विश्वामित्र जी के आने का क्या कारण हो सकता है। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि के आगमन का जब राजा ने संदेश सुना, उसी समय इतने व्याकुल हुए कि उनके हाथ पांव हिल रहे थे, अंतःकरण से आवाज नहीं निकल रही थी। और गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करके बोले कि गुरुदेव, विश्वामित्र जी के आने का कारण क्या होगा, क्यों आए होंगे। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि राजन, ऋषियों से, मुनियों से, ज्ञानी जनों से, ब्राह्मणों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अरे चलिए, उनका स्वागत करिए, उन्हें राजदरबार में लाइए, यथोचित सत्कार करिए, उसके बाद वे अपने आने का प्रयोजन बताएंगे। महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के पैरों को पकड़कर कहे, नहीं गुरुदेव, विश्वामित्र जी के आने की खबर सुन करके मेरे रोम रोम भयभीत हो रहे हैं। एक बार विश्वामित्र जी हमारे इस खानदान में आए थे। हमारे पूर्वज जो थे
महाराज हरिश्चंद्र उनके समय में आए थे। और हरिश्चंद्र के साथ क्या क्या हुआ यह सभी लोग जानते हैं। आज विश्वामित्र जी फिर आए हैं, कौन सा अनिष्ट होगा, क्या होगा? वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, ऋषि मुनियों का आगमन वह अनिष्टकारी नहीं होता है, वो तो कल्याणकारी होता है। दशरथ जी ने कहा कि नहीं गुरुदेव, मैं जानता हूँ इसमें दोष आपका है। गुरुदेव ने कहा कि मेरा क्या दोष, मैंने क्या किया? कहा हमारे परिवार में हम लोग सूर्यवंशी हैं, हमारे परिवार में सूर्य रखा जाता है नाम के साथ। हरिश्चंद्र उनके नाम में चंद्र था। तब विश्वामित्र जी आए थे क्रोधित होकर के, और क्या क्या किए कि हरिश्चंद्र जी को कितने कष्ट भोगने पड़े। आज आपने हमारे पुत्र का नाम फिर रामचंद्र रख दिया। यह सुनकर के विश्वामित्र जी आए होंगे कि सूर्यवंशी हो तो हमारे वंश का चंद्रवंश नाम क्यों रखे, चंद्र क्यों रखे? इसलिए मैं वो बहुत भयभीत हो रहा हूँ कि पता नहीं क्या होगा। वशिष्ठ जी हंसने लगे और कहे, राजन ऐसी कोई बात नहीं है, वह ऋषिवर हैं, मुनिवर हैं, उनसे चल करके उनका यथोचित सत्कार करो। गुरु वशिष्ठ लेकर के मिलन गए, लय विप्र समाजा, जा करके उनका आदर सत्कार किए और ला करके अपने राज दरबार में राज सिंहासन पर बैठा दिए। विश्वामित्र जी ने मन ही मन कहा, वाह प्रभु, मेरे समझ में नहीं आता कि तुम मिलते कैसे हो। तुम्हें पाने के लिए मैंने राजपाट छोड़ करके तपस्या किया जंगल में, वहां मिले नहीं, और यहां जो है आकर के जब मैं यहां पर आया तो मुझे फिर सिंहासन पर बैठा दिए। तुम त्याग से मिलते हो, वैराग्य से मिलते हो कि अनुराग से मिलते हो, यह मेरे समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद महाराज दशरथ ने कहा कि गुरुदेव, कई कारण आगमन तुम्हारा, आपके आने का कारण क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, असुर समूह सतामहि मोहि, मैं जाचन आयो निपतोहि। असुर मुझे बहुत परेशान करते हैं, हे राजन मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया। उसके बाद विश्वामित्र जी कहते हैं कि मुझे राम और लक्ष्मण को दे दीजिए, ये हमारे यज्ञ की रक्षा करेंगे। इतना सुनते ही राजा दशरथ कंपित हो जाते हैं, हृदय उनका भयभीत होने लगता है और मुख की कांति कुमिला जाती है, और कहते हैं कि चौथे पान सूत पाए उचारी, बेप्रवचन नहीं कहे वो बिचारी। चौथे पान सूत पाए उचारी, बेप्रवचन नहीं कहे वो बिचारी। हे मुनिवर, चौथे पद में 4 पुत्र पाए, आप सोच समझ करके नहीं कहे, राम को नहीं देंगे, राम के बदले में आप चाहे जो मांग लें। विश्वामित्र मुस्कुराए कि अच्छा, राम के बदले में क्या दे सकते हो? कहे, मांगहूँ भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहूँ आज सहरोसा, देह प्राण सम प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देहूँ निमिष एक माही। भूमि मांग लीजिए, धेनु दे, धन दे, कोष दे। दशरथ जी ने, राम 2 शब्द है, तो दशरथ जी राम के बदले में जो भी देना चाहते हैं सब 2-2 अक्षर के हैं। भूमि, धेनु, धन, कोष, कह सर्वस दे सकता हूं, सहरोसा। विश्वामित्र जी कहा कि बस राम की कीमत यही भूमि के बराबर है, धेनु धन के बराबर है, यही दे सकते हो राम के लिए। दशरथ जी ने कहा कि नहीं, देह प्राण सम प्रिय कछु नाहि। प्राण हमारा
हर व्यक्ति को प्राण अपना सबसे प्रिय होता है, वह भी मैं राम के बदले में एक निमिष में दे सकता हूँ। लेकिन राम को राम देत नहीं बनत गोसाई। विश्वामित्र थोड़े रोष में आए, ऊपर से क्रोध में, और बोले कि क्या कहा, राम को नहीं दोगे? कि नहीं देंगे, नहीं देते नहीं बन रहा है। उसके बाद गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि तब वशिष्ठ बहुविध समझावा। उसके बाद वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को अनेक प्रकार से समझाया, निसंदेह नाश का भावा, और उनके अंदर जो संदेह था वह सब नष्ट हुआ। उसके बाद राम और लक्ष्मण को सौंपते हैं। ऋषि के साथ, मुनिवर के साथ, विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जाते हैं और एक आश्रम की व्यवस्था को अपनाते हुए राम लक्ष्मण इतने महान होते हैं, आदरणीय, सम्माननीय और वंदनीय होते हैं। बाकी बातें अगले। जय जय श्री सीताराम।